चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमको देख के खुश नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया था, दिल नहीं लग रहा था मेरा। इसीलिए तो हम आ गया। हम सबसे पहले कल तुमसे ईदी लेगा, फिर समंदर पे जाएगा, समंदर में घूमेगा और ऊंट पे बैठेगा। अरे तो समंदर पे जाने की क्या जरूरत है? हम घर पे ऊंट बुलवा लेंगे। अच्छा, क्या समंदर भी घर मंगा लेगा? ठीक है, फिर हम तुम्हारे साथ समंदर पे जाएगा, ऊंट पे बैठेगा और सारा दिन घूमेगा। रात को ना पश्तो फिल्म देखेगा और खाना भी बाहर खाएगा और उसके बाद घर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे करेंगे। अभी सो जाओ, बहुत देखो रात होगी, मैं भी थक जाऊंगा। अभी हमको नींद नहीं आ रहा सिद्दीकी। अरे सो जाओ ना, सुबह समंदर पे भी तो जाना है। आराम करो, आराम सो जाओ। हाँ। तुम भी तो जाएगा, चलो फिर तुम भी सो जाओ। नहीं, पहले तुम सो जाओ, हम बाद में सो जाएंगे। अरे तुम पहले सोना। नहीं ना तुम सो जाओ मेरा बच्चा। अरे तुम सोता या हम पिस्टल निकाले? नहीं, सोता चलो। एक मिनट, एक कॉल आ गया। मैं देख के आता हूँ, बैठो अभी आके से देखे। आता अभी देखिए। पापा जी, बेताब की बेताबी अब संभाले नहीं जा रही। क्या? हाँ, अरे वो तो बेचैन हो रही है। वो कह रही है कि इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है और आप ऊपर बेटी के पास जाके बैठ गए। वो तो खुद आने लगी थी ऊपर, हमने उसे रोका कि नहीं, हम पापा जी को जाके बुला के लाते। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। उसके बाद तुम लोग यहाँ दरवाजे पे ठहरा दो। देखो नाजो बाहर ना निकले। अच्छा पापा जी, ईद वाले दिन यहाँ खड़े होके मुफ्त में प्यारा दे यार, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। नहीं, अगर पापा जी हमें दोबारा से अच्छी सी ईदी दे दे तो हम सारी रात खड़े होके यहाँ पहरा दे सकते हैं। ऐसी क्या बात है? अरे सुबह ही तो दिए ईदी तुम लोग को। पापा जी इतना साथ दे रहे हैं आपका यार, ईदी डबल नहीं कर सकते आप? अरे यार, अच्छा हद हो गई। ये अब देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ। नाजो किसी सूरत बाहर ना आए। ठीक है भाई, टेंशन नहीं ले यार। इधर आ जाइए मुसब, हम दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। लेकिन ये पैसे देते हो इतना गुस्सा क्यों करता है? बहुत ही कंजूस आदमी है यार तुम्हारा ससुर। हाय सिद्दीकी, ईमान से बेताब को बड़ी मुश्किल से रोका। ऊपर जाने से 2 पौड़ियां रह गई थी बस। आखिर मानिए, हमने तो अपने सर की 3 बार कसम दे दी उनको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है। वैसे अपनी खुशी से जो दिल करता है दे दो। हाँ भाई, ईदी नहीं दोगे तुम? हाँ। सिद्दीकी, वार्निंग। ये मुस्तकीम, आवाज नहीं आंदा तो? हो गया फैसला। अब खुदा के वास्ते किसी तरह उसको ऊपर वाले पोर्शन में आने नहीं देना। जी बिल्कुल। बबलू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम हो के अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के नखरे उठा रहे हो। अरे वो खूबसूरत तरह नाराज हो रही थी, उसे समझा रहा था मैं बात करती हूँ खूबसूरत से, आखिर उसका मसला है क्या? नहीं, अब वो समझ गई है। ठीक ठाक सुना के आऊँ मैं उसे। भैया आफ्टर ऑल तुम बीवी हो मेरी। हाँ बिल्कुल। नहीं, समझ गई है। खूबसूरत ठीक ठाक सुनाई है सिद्दीकी ने, है ना सिद्दीकी? अरे हाँ भाई, उन लोगों से पूछ के थोड़ी मिलूंगा तुमसे। छोड़ दो उसे, खुद ही ठीक हो जाएगी। तुम्हें लिफ्ट कराने की कोई जरूरत नहीं उसे। भाई बबलू, मैं तुम्हारी खातिर उससे बात करने के लिए भी तैयार हूँ, मना भी लूंगी। भाई तुम माँ हो, वो बेटी, तुम क्यों मनाओगी उसे? बता। ओए आहो, तुझे तो चाहिए कि तो ऊपर वाले पोर्शन को मुंह ही ना लगाए, पैर ही ना रखे। जी, इत्मीनान से यहाँ रहिए आप सिद्दीकी साहब के साथ। हाँ भाई, हम थक गए बहुत। चलो हम सोने चलते हैं। गुड नाइट। अरे भाई, गुड नाइट। लड़ियाँ तो देखो। बबलू, क्या हुआ, क्यों नहीं सो रहे हो? कैसे सोए यार, ऊपर वो है ना। कौन है ऊपर? नहीं, मेरा मतलब मेरी दवाइयाँ ऊपर रह गई है ना। अब उनके बगैर मैं सो नहीं सकता। सोऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा बबलू, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो खूबसूरत ऊपर है ना, वो तुम्हें देख के बिला वजह खफा हो जाएगी। वो खफा होगी तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा। मैं नहीं चाहता ना ईद वाले दिन बदबसगी हो घर में। फिर मैं जाता हूँ, मैं दवा ले आता हूँ। ठीक है बबलू, पर तुम जल्दी आना। तुम्हारे बगैर अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता और मुझे नींद भी नहीं आएगी जब तक तुम नहीं आओगे बबलू। मैं आ गया। अब मैं कपड़े भी चेंज कर लूंगा। डोंट वरी। कितने अच्छे हैं बबलू। शरारती है। पापा जी, अम्मी जी ने आपका पूछ के हमारे नाक में दम कर दिया। नाक नहीं मोमो, नाक में दम होता है। चुप है, मेरे तो
तो नाक भी दुखने लगी है। हमारा भी सर में दर्द हो गया इन लोगों का बातें सुन सुन के। कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो अभी। हाँ चलते चलते हम सोने चलते और सुबह से ईद के कपड़े पहने हुए हैं। हाँ? ठीक है पापा जी, फिर मैं और महमूसा भी चेंज कर लेते हैं। हमने तो आज लाउंज में ही सोना है। क्यों भाई, मैं क्यों लाउंज में सोऊंगा? क्योंकि मैं माँ जी के साथ आपके रूम में सोऊंगी। कोई मसला नहीं है जानू, मैं तो पापा जी की खातिर सड़क पे भी सो सकता हूँ जानू। इतना प्यार। जाहिर है माँ जी, इनका इकलौता वारिस हूँ यार, थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी भी तो बनती है ना। सिद्दीकी कमरे में चलो, हमको नींद आ रहा है, वरना ये लोग बात कर करके हमारा दिमाग पका देंगे। चलो। हाँ ठीक है, चलो चलो भाई, आप लोग भी जाए सोने, हम भी जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हम भी चल के सोते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, खुदा हाफिज। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंखों करे करे इशारे। यार पापा जी, आपको क्या मसला है यार, आप सो क्यों नहीं रहे? कैसे सो जाऊं? मेरी दोनों बीवियां जाग रही है, सोती नहीं है वो। पापा जी आप कहें तो मैं लोरी सुना दूं उन्हें जाके। महमूद साहब, हद में रहे अपनी, वो मेरी सासें हैं, पापा जी खुद हैंडल कर लेंगे। क्यों पापा जी? अरे भाई दोनों सोने का नाम ही नहीं रही। एक कह रही है ऊपर सो, एक कह रही है नीचे सो। भाई करूं तो क्या करूं? ओहो पापा जी, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। जब तक ये दोनों नहीं सोएंगी, आप तो भटकी हुई रूह की तरह कभी ऊपर नीचे जाएंगे। आना कुछ करो ना नबील प्लीज। मैं तो कहता हूँ पापा जी एक ही दफा हिम्मत करके दोनों को सब कुछ सच सच बता दें। अरे अरे क्या कह रहे हैं आप महमूद साहब? आप चाहते हैं कि ईद वाले दिन मेरी दोनों बीवियां मुझे छोड़ के चली जाए? नबील प्लीज, तुम सोचो ना, तुम ही कुछ कर सकते हो, करो करो। सोच तो सकता हूँ पापा जी, लेकिन खाली हाथ ना मुझे कोई अच्छी सोच आती ना नहीं। ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरम करे इसकी जेब। ये अरे वाह वाह पापा जी, ऐसा आइडिया आया ना, ऐसा आइडिया आया कि आप सुकून से सोए। हाँ तो जल्दी बताओ ना। दो निंद की गोलियां दोनों की चाय में डाल के उन्हें पिला दें, आराम से सोएंगी, सुबह तक आपको तंग भी नहीं करेंगी, सोती रहेंगी। हाँ ये ठीक है, तो जाओ ना गोली लेके आओ। चले महमूद साहब, स्टोर से नींद की गोलियां लेके आते हैं। चला तो जाऊंगा ना फिर तुम्हारे साथ, लेकिन पैसे आधे आधे होंगे। आधे आधे क्यों महमूद साहब, आइडिया मेरा था यार, ज्यादा मैं रखूंगा कम आपको दूंगा। अच्छा चलो लाओ तो। चले चले पापा जी अभी लेके आए। फिक्र नहीं करें आप, पापा जी आप अब आप नहीं अब अपनी टेंशन नहीं लेनी, अब हमारी टेंशन शुरू हो गई। आए लिए ना महमूद साहब, ये पकड़े। बेताब उठ जाओ। बेताब बेताब उठो। अरे नबील, महमूद साहब, जोजी। जी क्या हुआ? और इनके दरवाजे से चिपके खड़े हुए थे क्या? अरे आप सीन ड्रैग मत करें, जल्दी से बताएं हुआ क्या? ये उठनी नहीं। हुआ क्या है? भाई रात को तो अच्छी बनी थी। आपने इसे कहीं ज्यादा गोलियां तो नहीं दे दी थी? नहीं सिर्फ दो दी थी। वो केड़ी गोलियां? कई चूहे मार गोलियां तो नहीं दे दी आपने, जो हमने लाके किचन में रखी थी? नहीं, नींद की गोलियां ला के दी थी। मुझे लगता है पापा जी ने ना डोज ज्यादा दे दी है। नहीं बेताब उठ जाओ प्लीज यार, उठो ना। भाई हमें तो लगता है और ये दुनिया ही से उठ चुकी। नहीं पापा जल्दी से आए, नाजो उठनी नहीं। क्या नाजो भी? पापा जी उन्होंने भी तो वही चाय पी थी जिसमें आपने गोलियां मिलाई थी। ला दस सदीकी, तूने दो बेवोटियों को मार दिया। अल्लाह बेचारी कितनी यंग एज में मर गई है। सेमियां भी नहीं खाई थी इसने, और इसको ऊंट में बैठने का इतना शौक था। नाजो, अरे नाजो उठो, नाजो
ये क्या हो गया मेरे साथ? नीचे बेताब मर गई, यहाँ पे ये। लाए पापा जी 10-15 लाख निकाले यार। 10-15 लाख? अरे दो मैयतें हैं पापा जी, जाहिर है इंतजाम भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। पापा इनके घर वालों को भी तो इन्फॉर्म करना होगा। वो नहीं जानू कैसी बातें कर रही है, वो तो केस कर देंगे पापा जी पर। वो पोस्टमार्टम कराएंगे तो पता चल जाएगा ना कि जालिम शौहर ने अपनी दोनों बीवियों को जहर दे के मार डाला। पापा आपने इन दोनों को जहर दे के मार दिया? नहीं, जहर मैंने नहीं दिया, मैंने तो वो नींद की गोलियां दी थी, वो भी नबील ने ला के दी थी मुझे। अरे भाई ऐसी कौन सी गोलियां थी जो इनकी दोनों बेगमात खा के अब उठी ही नहीं? एक आध गोली हमें भी इनायत कीजिए। मुस्तकीम, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रही है? हम तो तुम्हें उठा रहे थे और तुम उठी नहीं थी। हाँ पता नहीं क्या हुआ है, रात को हम इतना लंबा सो गए। चाय पीने के बाद यकीन करो हमको नींद ही नहीं आती, लेकिन रात को जो तुमने चाय पिलाई हमको ऐसा नींद आया कि हम तुमको बता नहीं सकता। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो जी बस ईद मुबारक ही कहने आए थे आपको। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चले लाए मम्मी जी अब ईदी दे दे। ओए पहले मैं और सिद्दीकी तैयार हो जाए, उसके बाद हम तुम लोगों को ईदी देगा। फिर से ही थी। वो यार पापा जी सासू माँ अपनी मर्जी से दे रही है यार, आपको क्यों मौत पड़ रही है यार? चलो चलो तैयार हो सारे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? देखो मैं कब से रेडी होके तुम्हारा वेट कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू। तो फिर लाई मेरी ईदी। हाँ बिल्कुल भाई। एक सेकंड, ये लो, ये तुम्हारी ईदी। ये क्या इतने कम से कम 1-2 लाख तो दे। इतने सालों के बाद आपके साथ ईद मना रही हूँ, ये समझ लें कि सारी ईदों के एक साथ ईदी लूंगी आपसे बस। 1-2 लाख? अरे तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई। अरे भाई सब घर वालों को भी तो देनी है ना ईदी। तुम भी दोगे उनको ईदी? मैं भी मतलब, और कौन दे रहा ईदी? मैं दे रहा हूँ, मैं आप सबको ईदी दे चुका हूँ ना, बड़ा हूँ ना। रिश्ते के हिसाब से मैं बहुत बड़ी हूँ और इस हिसाब से मुझे नबील को, खूबसूरत को, इन सबको भी तो ईदी देनी होगी ना। हाँ बल्कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि अभी जाके खूबसूरत से ईद मिलाते हैं। नहीं, अबे वो ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। क्यों? अरे बहुत खराब है खूबसूरत का मूड, हाँ लड़ पड़ेगी तुमसे वो। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, हम सीव्यू चलते हैं। तुम्हें भी सीव्यू जाना है? क्यों? और किसको जाना है सीव्यू? अरे रश होगा ना, बहुत छुट्टी का दिन है, सब लोग वहीं आते हैं, इतना रश में तुम घूम जाओगी वहाँ पे कोई? अरे तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना ना, फिर कभी नहीं खाऊंगी। अब चलो ना, तैयार भी हो जाओ, देर हो रही है। ओ मेरे कपड़े तो ऊपर ही पड़े, मैं बस अभी तैयार हो गया। ये बार ऊपर क्यों जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये बार कहाँ गायब हो जाता है? नीचे ऐसा क्या है? बेताब। क्या? इनका मतलब है कि आप इतनी बेताब ना हो, वो आ जाएंगे। अच्छा ये मतलब। अरे मैं आ गया ना, मैं आ गया। पापा जी वैसे जिंदगी में पहली बार मुझे आप पे तरस आ रहा है ना। सिद्दीकी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? वो कपड़े ऊपर थे ना मेरे। तो फिर तुम नीचे क्या लेने गया था? मैं वो जो मैं बताऊं। माँ जी नहीं, आप चुप रहे, पापा खुद ही बता देंगे। वो मैं 2 जूते लेने गया था। तो फिर लेके क्यों नहीं आया? वो मैं जब नीचे गया तो मुझे पता चला कि जूते तो ऊपर है। सिद्दीकी क्या हो गया? हमको लग रहा है तुम हमको पागल कर देगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को समंदर पे भी जाना है। उठो। समंदर। या अल्लाह हमारे पापा जी की मुश्किलों को आसान फरमा दे। आमीन। पापा जी आपने हमें बुलाया? हाँ एक जरूरी काम। क्या? बचा लो मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। लो नबील, मुझे लगता है फिर दिहाड़ी का वक्त आ गया है। पापा जी हुक्म करें, हुक्म। यार नबील, वो नाजुक समंदर पे जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। पापा जी तो आप क्या चाहते हैं कि मैं टैक्सी मंगवा दूं? अरे नहीं भाई, नीचे बेताब भी तो रेडी बैठी है समंदर पे जाने के लिए। यानी कि आपकी दोनों बीवियां एक साथ समंदर में जाना चाहती हैं? पापा जी मुझे लगता है कि आपकी मौत ना समंदर में डूबने की वजह से होगी। नहीं पापा जी, जब तक नबील जिंदा है आपको कुछ नहीं होना। एक जबरदस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या क्या? ऐसे थोड़ा बता दूंगा, पहले 1 लाख रुपया ट्रांसफर करें। 1 लाख रुपए? दिमाग तो खराब नहीं होगा तुम्हारा? अरे पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं, दिमाग खराब होता तो इतना अच्छा आइडिया आता मेरे दिमाग में। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा ठीक है, अभी ट्रांसफर करें, ठहर जाओ। हाँ देखो, गया, मिल गया। आ गए पापा जी, वैसे आ गए।
अब आपको एक बेहतरीन किस्म का हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। दिल पे हाथ रखें और चिल्लाएं, हाय हाय। अरे कुक्कड़ की तरह नहीं चलाना, इंसानों की तरह चलना है। चल दिल पे हाथ रखें। जैसे आपको कहीं आपके बड़े सारे हार्ट में छोटा सा अटैक। चले ओवर एक्टिंग नहीं करनी। आराम से बाबा जी। क्या हुआ मेरी सिद्दीकी को? बड़े सारे हार्ट में छोटा सा अटैक आया है। तो फिर अब हम समंदर घूमने कैसे जाएगा? ओ तेरे मियाँ मरने वाला हो गया, तुझे समंदर घूमने की पड़ी हुई है। क्या मरने वाला है? नहीं सिद्दीकी, तुम ऐसे नहीं मरेगा। हम पूरा खानदान जमा करेंगे, बरादरी आएगा, उसके बाद मरना। क्या? नहीं नबील, प्लीज पापा को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं मेरे ख्याल से हार्ट अटैक नहीं, थोड़ी गैस हो रही है। मैं जरा खुली फिजा में वॉक कर लूँ नीचे तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। नबील, महमूद साहब मुझे जरा ले चलिए, वॉक कर दे। सासू माँ आपने टेंशन नहीं लेनी, हम पापा जी को वॉक करा के ना इनकी गैस का मसला हल करा के फौरन ऊपर ले आएंगे। नबील मास्क ले लो। लो जी, आनन फानन देखते ही देखते हार्ट अटैक फार्ट अटैक में बदल गया। ऐसे ना किया करे, मुझे बड़ी चले आए बाबा जी। माँ जी क्या हो गया, कंट्रोल करें माँ जी। आए बाबा जी, आए बाबा जी। अभी ईद के दिन खड़े होके तीन दूर में जाके मारे तो शर्म नहीं आई। आइए बाबा जी, आइए बाबा जी, आइए। चलो ना बबलू, चले। अरे अब ये कहीं जाने के काबिल नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ बबलू? इनके बड़े सारे हार्ट में ना छोटा सा अटैक हुआ है। जी हम डॉक्टर को लेके अभी हाजिर हुए। अरे नहीं कुछ नहीं भाई, जरा सी गैस है, वो ठीक हो जाएगी। तुम ऐसा करो बेटा, तुम नबील के साथ ना समंदर पे घूमने चली जाओ। पापा जी ये तो डील नहीं हुई थी हमारी। लेकिन बबलू, मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ना। वो तू इसकी हालत तो देख, तू मेरे साथ चल, हम समुंदर पे जाएंगे, छलियां भी खिलाऊंगी, नाले ऊंट पे भी बिठाऊंगी, खुश है। चल सिद्दीकी, पैसे कट, हमने आउटिंग पे जाना है। नहीं, मैं तो अपने बबलू के साथ ही जाऊंगी। अरे इस मस्कीन आदमी की हालत तो देखो। हाँ बस नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा वक्त दे दो, आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। अच्छा नबील, महमूद साहब, आप लोग मुझे बेडरूम में ले चलिए, मैं आराम करूंगा। हाथ पाँव दबा दीजिएगा मेरे। इसके चार्जेस अलग होंगे। हाँ ठीक है, ले आइए बाबा जी, आइए बाबा जी। आराम से आराम से बाबा जी, बाबा जी आराम से, बहुत आराम। गिरने तो कैसे उठाएंगे? अरे बेताब जी, आप तशरीफ लाइए, हम आपको अपने हाथों से बना हुआ शीर खुरमा खिलाते हैं। ये सिद्दीकी किधर रह गया? हमको उसका बहुत फिक्र हो रहा है। इतना फिक्र हो रहा है तो जा नीचे देख, कहीं लान में होगा। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। माँ जी, नाज़ो कहाँ गई? उसको तो मैंने नीचे तेरे पापा जी के पास भेज दिया मैं। क्यों माँ जी, नीचे तो बेताब है। ये तो मैं भूल ही गई थी। ओह हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तुम कौन? मैं बेताब। ऐसा बोले क्या हो गया जो तुम इतना बेताब है? अरे मेरा नाम बेताब है। अच्छा बेताब, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ना यहाँ पे ईद मनाने के लिए आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ओ, अब भी ईद मनाने है अपने शोर के साथ? वैसे हमारा घर लाहौर में है। अच्छा, हमारा घर भी लाहौर में है। एक बात तो बताओ, तुम्हारा शोहर का नाम क्या है? बबलू नाम है मेरे शौहर का। शुक्र है, हमारा शोहर का नाम तो सिद्दीकी है। सदीकी? बबलू ही सदीकी और सदीकी ही बबलू, मेरे शौहर। क्या तुम्हारा शोहर? आइए बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आइए 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 आइए। भाई हमारी कहाँ है बेताब? जी वो चहलकदमी के लिए लॉन में तशरीफ ले गई। पापा, वो नाज़ो नीचे आ गई है। यहाँ तो नहीं है ना जी ना, वो तो लान में है बाहर। क्या? लॉन में तो बेताब है। ये तो सिचुएशन ही मुक गई है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आपस में मिलने में मिला नहीं वाला था। नाजो ये बेताब है, बेताब ये नाजो है। बबलू, बताओ कि तुम किसके शौहर हो? मैं तुम्हारा। क्या? तुम्हारा भी नाजो, तुम्हारा भी। ओए, सिर्फ एक का नाम लो। अरे भाई, जब तुम दोनों का शौहर हो तो एक का नाम कैसे ले लूं? बेताब, तुम्हारे जाने के बाद ना पापा जी ने नाजो से शादी कर ली थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? और हमको भी शादी से पहले ये नहीं बताया कि इसने कितना शादी किया है। अब बात खत्म हुई। इसी बात पे अपनी जान क्यों लोगे तुम लोग? जी नहीं बबलू, हम अपनी जान नहीं ले रहे, हम तुम्हारी जान लेंगे। चल यार चल, उस बार चल दुनिया
पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते